हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे एक बार दोबारा आए हैं अनफिल्टर्ड टॉक्स रिदम्स ऑफ राइम पर। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे मूवी डार्लिंग्स, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी, आलिया भट्ट एंड शेफाली पाठक की। एंड बहुत ही अच्छी, एंड ये एक्चुअली रेड चिलीज प्रोडक्शन की मूवी है। शाहरुख खान ने बनाई है ये मूवी। एंड मैंने ये मूवी देखी थी लास्ट ईयर 2023 में। और अभी पिछले 2 दिन पहले आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू नेटफ्लिक्स, और मुझे लगा कि आई प्रॉब्लम, मेरे को ये तो याद था कि इट इज एन इम्प्रेसिव मूवी, बट मेरे को आई थिंक भूल गया था कि क्या होता क्या है इस मूवी में। तो आई रीविजिटेड दिस मूवी, मैंने ये दोबारा देखी परसों। और मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है, रेलेवेंट मूवी बनाई गई है, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। देन एज यूजुअल आई रीच्ड आउट टू तजिंदर, और तजिंदर और उन्होंने भी देखी दोबारा से डार्लिंग्स, और फिर हम आज यहाँ पे आए हैं डार्लिंग्स मूवी के बारे में अनफिल्टर्ड बात करने। तो आप में से जिन लोगों ने ये मूवी, क्योंकि 2 साल हो गए उस मूवी को रिलीज हुए हुए, तो आई एम श्योर काफी लोगों ने तो देखी होगी ऑलरेडी। बट जिन्होंने नहीं देखी है, मैं एक छोटा सा समराइज कर देती हूँ कि मूवी किस बारे में है। सो मूवी इज अबाउट अ कपल, एक यंग कपल के बारे में मूवी है, जिनकी शादी होती है, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। और जो हस्बैंड है वो टीसी हैं इंडियन रेलवेज में, और जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है, जो कि आलिया भट्ट ने प्ले किया है। उनकी मदर का रोल शेफाली पाठक ने प्ले किया है। और दोनों, आलिया भट्ट एंड शेफाली पाठक, एक ही चौल में, मुंबई में एक ही चौल में रहते हैं, पास पास आमने सामने उनका घर है, मतलब वो अपनी मॉम के एकदम घर के सामने ही रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। सो मूवी ऐसे शुरू होती है कि जो उनके हस्बैंड हैं वो थोड़े गुस्से वाले कह लें, या मतलब एब्यूसिव हैं। छोटी छोटी बातों पे उनपे हाथ उठाते हैं, थोड़ा उनका एब्यूसिव रिलेशनशिप है, बट बड़ा ही लव हेट वाला रिलेशनशिप है। मतलब ऐसा होता है, ही इज एन अल्कोहलिक, वो बहुत ज्यादा अल्कोहल, शराब का सेवन काफी ज्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से शायद उनका एंगर इशू और बढ़ जाता है, जो कि दिखाया गया है। या नहीं भी दिखाया गया, बाद में जाके हम ये भी देखते हैं कि जब वो शराब नहीं भी पीते हैं तब भी मार रहे होते हैं, तो इस बारे में हम बात कर सकते हैं आगे। बट सो उनको दिखाया गया है, उनके हस्बैंड को, कि दैट ही इज एन अल्कोहलिक, और वो अपनी वाइफ को छोटी छोटी बातों पे मारते हैं, जैसे अगर खाने में कंकर आ जाए, या फिर किसी भी छोटी सी चीज पे अगर उनको अपनी वाइफ की कोई भी चीज ना पसंद आए, तो मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और एकदम से उनका हाथ उठ जाता है। और यूजुअली ये देखा गया है कि ये होता है शाम के समय, रात के समय होता है। और अगले दिन सुबह जनरली वो आके अपनी वाइफ से, आलिया भट्ट से, सॉरी मांगते हैं, और बोलते हैं कि आई एम सॉरी कि मेरे से ये हो गया, मैं नहीं करना चाहता था। तो बड़ा ही लव हेट रिलेशनशिप दिखाया गया है हस्बैंड वाइफ का। आलिया भट्ट जिन्होंने वाइफ का रोल प्ले किया है, उनका स्टार्टिंग में तो यही होता है कि बड़ी सबड्यूड सा उनको वाइफ दिखाया गया है, जो कि who's just there to make her husband happy। मतलब उनका काम सिर्फ ये है कि अपने हस्बैंड को प्लीज करके रखना, उनको खुश करके रखना पूरा टाइम। वो ही उनकी फुल टाइम जॉब है, उनके लिए वो खाना बनाती हैं, उनका पूरा टेक केयर करती हैं, घर का टेक केयर करती हैं। एंड देन वो ऑल्सो शी टेक्स केयर दैट मतलब शी कीप्स मेकिंग हिम फील गुड अबाउट हिमसेल्फ, तो वो भी उनका रहता है। तो मतलब इस तरह से एक जो एक नॉर्मल, एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास एक कपल से एक्सपेक्ट किया जाता है, या जो इंडिया में कंडीशनिंग है कि वाइफ को एक वाइफ की तरह हमेशा सिर्फ अपने हस्बैंड के अराउंड ही रहना है, उनकी मेन ड्यूटी यही है कि टू मेक हस्बैंड्स लाइफ इजी, तो वो वही कर रही होती हैं पूरा टाइम पे। छोटा सा इसमें एक टॉपिक ये भी आता है कि वो एक चॉल में रहते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी होती है। तो सारे चॉल वाले मान चुके होते हैं, सिर्फ उनके जो आलिया भट्ट के हस्बैंड होते हैं वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। और अगर एक भी उस चौल में से साइन नहीं करता है तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो वो वहां पे भी आई थिंक अपना पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, या वो हम एक्सप्लोर करेंगे कि उनके कैरेक्टर को, जैसे हम आगे बात करेंगे। तो ऐसा होता है, करते करते उनका एब्यूज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब आलिया भट्ट प्रेग्नेंट हो जाती हैं तब भी वो उनको किसी बात पे धक्का देते हैं, और वहां पे उनका, आलिया भट्ट का, मिसकैरेज हो जाता है। वहां पे टर्न ऑफ इवेंट्स होता है, जब आलिया भट्ट को लगता है कि अब इनफ इज इनफ, और फिर वो मैटर्स अपने हाथ में लेती हैं। फिर आगे जाके वो अपने हस्बैंड को काइंड ऑफ बंदी बना लेती हैं घर में, मतलब घर में ही उनको बांध के रखती हैं, उनको हमेशा नींद की गोलियां दे के रखती हैं, ताकि वो, उनके पास कोई फिजिकल या मेंटल पावर ना रहे। और वो इस तरह से रखती हैं। वो
पे इस चीज पे भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि आलिया भट्ट ऐसा क्यों करती है, लाइक उनसे उनको क्या मिलता है। ऐसे करते 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 आगे से आगे स्टोरी बढ़ती है, और एंड में ऐसा होता है कि जो उनके हस्बैंड है वो उन मतलब चाहत पहले उनका होता तो यही है, उनके दिमाग में ऐसे बात बहुत बार क्वेश्चन आता है आलिया भट्ट के और उनकी मॉम के दिमाग में कि ये इतना तंग करते हैं उनके हस्बैंड कि इनको मार दिया जाए ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये मैरिज का एंड हो जाए। तो बट करते करते ऐसा सिचुएशन आता है कि उनके हस्बैंड की खुद ही डेथ हो जाती है रेलवे ट्रैक पे। वो खुद ही ट्रेन के सामने आके मर जाते हैं, और इस तरह से मूवी एंड होती है। और एंड में यही दिखाया गया है कि आलिया भट्ट, जो लास्ट सीन है वो ये दिखाया गया है कि आलिया भट्ट एक स्कूटी पे जा रही हैं एंड शी लुक्स वेरी हैप्पी, शी लुक्स relieved, she looks happy and she looks excited for the life that she will have in future। और वो जाके मूवी देखती हैं, तो मतलब बेसिकली एक फुल सर्कल ही है, क्योंकि जब मूवी स्टार्ट होती है तब भी वो एक मूवी थिएटर के सामने अपने वुड बी हस्बैंड का, जो उनके हस्बैंड होते हैं उनका वेट कर रही होती है, और एंड में यही दिखाया कि वो अकेले जाके बहुत खुश होके मूवी देखती हैं। सो ये एक सिनॉप्सिस है मूवी का, ओवरऑल समरी ये है मूवी की। तो अब हम इस पे बात करेंगे अनफिल्टर्ड। इसमें ऑब्वियसली मैरिटल रिलेशनशिप पे काफी ज्यादा बात हुई है, तो आई थिंक हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तजिंदर, तजिंदर इज विद मी, सॉरी अभी तक मैं ही बोल रही थी। तजिंदर इज विद मी। हाय तजिंदर, हाउ आर हाय यू? गार्गी। आई एम हाँ गुड, हाउ जी, आर यू? आई एम गुड। तो आपने सुना, मैंने थोड़ा सा समराइज किया डार्लिंग्स, आपने भी मूवी देखी, पहले बताइए आपको कैसे लगी मूवी। वायलेंस, कम से कम डोमेस्टिक वायलेंस इसमें वो नहीं है जैसे होता है कि जो हमें सुनता है, जहाँ बहुत ज्यादा ओवर्टली यूज होता है। सबड्यूड तरीके से यूज किया गया, फिर भी बहुत ही ज्यादा ईवल लगता है वो कैरेक्टर, क्योंकि एक्सप्रेशंस पे बहुत ज्यादा काम किया गया है इस मूवी में। और गले को पकड़ के किसी को मारना, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे मन में आता है कि अब ये करेगा, वो करेगा, या ऐसे होगा वैसे होगा। वो नहीं होता, पर फिर भी वो हिट करता है बहुत बुरे तरीके से। इमोशनली हिट करता है, क्योंकि उसके लिए जो ट्रिगर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे, बहुत सामने में कंकर आने पे भी वो बिल्कुल उसका गला दबा सकता है। वो इतना गला दबाया जाता है कि उसके निशान हमें सुबह तक दिखते हैं। और शुरू शुरू में ऐसे लगता है कि जैसे जो मदर का कैरेक्टर है, शेफाली जो प्ले कर रही है, कि उसको कोई जैसे फर्क नहीं पड़ता, जहाँ वो भी सरेंडर कर चुकी है सिचुएशन को, कि बस उससे यही पूछती है कि अब क्या हुआ, आज क्या तो इस हुआ, हाँ बार क्या जी। हुआ, आज क्या किया था तुमने। तो वो ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल दोनों ने सरेंडर कर दिया। तो धीरे 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 जैसे अनरेवल होता है। और हम कह सकते हैं कि इसमें जब स्टार्टिंग होती है तब भी वो एक माफी मांग रहा है उससे, उसको एक टेडी बियर देता है, और उसका हस्बैंड हसबा हमजा, और जो विजय वर्मा ने कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। और उसके बाद उसको पता चलता है उसको नौकरी मिल गई है, तो वो हग करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद नेक्स्ट सीन 3 साल के बाद है, और वो टेडी बियर बालकनी में पड़ा है, और क्योंकि वो किसी ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं। और अंदर वो फिर वो उससे माफी मांग रहा है, क्योंकि उसने पहले भी उसको मारा हुआ था। ये एक तरीके का रिचुअल बन जाता है, उसके सर्कुलर मूवमेंट में चलता है कि वो रात को मारेगा, सुबह माफी मांगेगा, और उसके वो उसको कंप्लीट करता है कि गुड बाय के साथ, गुड बाय के टाइम पे उसके गाल पे वो किस करके जाता है। तो उसके लिए एक ऐसी चीज है कि सारा कुछ नॉर्मल है। एक बार पुलिस कंप्लेंट होती है, पुलिस स्टेशन में जाके वो ये कहता है कि प्यार नहीं होता तो मारता क्यों। जो हम्म। कि ये बहुत सारे रिपीट, अब्यूजर रिपीटेड अब्यूजर डायलॉग है। हाँ, वो यूज करते हैं ये जस्टिफिकेशन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए तुम्हारे ऊपर हाथ उठ जाता है। और इसने उसको ऐड कर दिया कि तुम प्यार करती नहीं करती तो सहती क्यों। तो हम्म। वो प्यार करती है तो वो सहेगी, वो प्यार करेगा, उसका हक है उसको मारना। तो ये मेंटेलिटी लेके जो कैरेक्टर आ रहा है, तो उसमें हमें दिख रहा है कि वो एज इक्वल तो ट्रीट नहीं कर रहा उसको। और बेसिक उसकी मुझे लगता है कि जो प्रेमिस है वो है कंजर्वेटिव होना। उसके कपड़ों को लेके, उसके किससे मिलती है उसको लेके, अपनी माँ से भी वो उसके सामने माँ को कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइज करता है। वो ये नहीं है कि उसको माँ की घर में एंट्री ना हो, पर वो माँ के पास ज्यादा ना जाए। तो एक तरीके का वो उसके लिए रेड हेरिंग बार 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 रिपीट करता रहता है।
उसको क्रिटिसाइज करता रहता है, वो अच्छी नहीं लग रही, वो बुरी है, या ये है वो है। उससे हो क्या रहा है कि वो एक कि तुम ये नहीं करोगी, मतलब ये करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो यस। वो जब घर से जाता है तब वो अपनी माँ के पास जाती है। और घर बेचने की बात है, चौल के सारे लोग तैयार हैं, सिर्फ ये नहीं तैयार। चौल के सारे लोग तैयार किस चीज के लिए हैं? वो चौल को हटा के एक बिल्डर वहां बिल्डिंग बनाना चाहे, और वही चीज उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रही है, जिसका नाम बदरू निशा दिया हुआ है आलिया भट्ट को, कि वो प्यार उनके लिए पता कुछ अलग ही चीज है दोनों के लिए। उसके लिए शायद उसको हासिल करना ही प्यार था, उससे शादी करना ही बस वो एक हमजा के लिए अगर वो था, उसके लिए अलग ही दुनिया है। बदरू के लिए, उसके लिए एक बच्चा, उसके बाद मॉडर्न कपड़े, मॉडर्न घर जिसमें पार्किंग हो, स्विमिंग पूल हो, सारा कुछ हो, ये सारी या। चीजें मतलब एक्स्ट्रा है। रिलेशनशिप उनका हमें डेवलप होता दिखता ही नहीं है। यस। और बिकॉज वो ही मदरहुड, बात है कि दोनों को शायद डिफरेंट चीजें चाहिए लाइफ से कम्प्लीटली। हाँ, उसको शायद जो चाहिए था उसको मिल गया, उसने अपनी फैमिली कंप्लीट करनी थी, उसकी वाइफ है, ठीक है, उसके बाद और प्रॉब्लम बढ़ती ऐसे है कि जब उसको नौकरी मिलती है तो वहां पे उसके साथ अब्यूज हो रहा है, हम्म। हमजा के साथ। उसका हम्म। जो वो टीसी है, पर उसका जो बॉस है उसको एक टॉयलेट साफ करवाता है रोज मॉर्निंग में, और लंच के बाद उसको टेबल साफ करना पड़ता है। और वो एक बार बोलता भी है, सर मैं अच्छा नहीं लगता बार बार आप करवाते हैं, तो टीसी, मैं टीसी हूँ। वो कहता टीसी है, डीसी तो नहीं लगा ना। तो वो हंसने लगता है। इसकी पोस्ट हमें नहीं पता क्या है, एक साइड पे इसको बिठाते हैं, मार्जिनलाइज्ड वहां पे है, ओप्रेस्ड ये वहां पे है, विक्टिम भी ये वहां पे है, पर इसका कभी भी उनके अगेंस्ट रेज एंगर हमें दिखता ही नहीं है। हम्म। और बहुत ही ओबीडियंट और सबसर्वियंट बन के वो काम करते जा रहा है वो। अगर वो मना कर देगा, ज्यादा से ज्यादा उसको ट्रांसफर कर देते। और एक बार उसको मूवी के एक सीक्वेंस में शक भी होता है, इसके जुल्फी नाम का एक करेक्टर है जो इसकी मदर की हेल्प कर रहा है, और उसका खाने का बिजनेस सेटअप करने में, और ये उसको भाई बोलती है। इसको शक हो जाता है उसके ऊपर। ये उसके साथ बैठ के आता है स्कूटी पे, पर उसको कुछ नहीं बोल पाता। जब पे घर पे आके सबसे ज्यादा वायलेंट एक्ट उसी टाइम पे करता है उसके ऊपर, वो डर के, उसको पता चल, वो जुल्फी वो है जिसने एक बार पुलिस कंप्लेंट भी की थी। वो ढूंढ रहा था उसको कि पुलिस कंप्लेंट किसने की है, चाहे वो उस टाइम पे माफी मांग गया था, और पर फिर भी वो ढूंढता रहता है कि मैं पुलिस कंप्लेंट किसने की है। और वो कनेक्ट ये करता है कि जुल्फी का इसके साथ अफेयर है, अपने मन में कनेक्ट कर लेता है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि वो उसके लिए फैमिली, या मतलब बच्चा भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। चाहे हम्म। वो कहता है कि बच्ची होगी तो मेरी होगी, बेटा होगा तो तेरा होगा, पर वो हमें उसके बिहेवियर में नहीं दिखता। क्योंकि या। एक तो वो उसका है कि उसका दुनिया ही अलग है, बदरू की, उसको बच्चा चाहिए। और वो उनकी डील होती है कि 2 साल के बाद करेंगे, 2 साल हो गए, कहता और वेट कर लो, अभी हमारे पास अच्छा घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बहाने बना रहा है कि वो उस चीज को डिले कर रहा है, उसका हमें जस्टिफिकेशन कहीं पे दिख नहीं रहा। या। और उस पे लगभग फिल्म साइलेंट ही है, हम नहीं दिख रहा है तो साइलेंट है फिल्म। हम्म। और फिर भी हमें लगता है कि जो बदरू का करेक्टर मुझे मोर प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, उसकी मटीरियलिस्टिक जो डिजायर्स नीड्स। हैं को लेके। नीड हमारी स्विमिंग पूल की बहुत कम लोगों की होगी नीड, पार्किंग हम मान भी सकते हैं, पर स्विमिंग पूल का मतलब ही कुछ और तरीके का लाइफस्टाइल है। तो मुझे आपके व्यूज जानने हैं कि आपको क्या लग रहा है कि वो एक मिसमैच सिर्फ इनका इमोशनल लेवल पे है, जब ये अलग ही दुनिया में दोनों रह रही हैं। मुझे तो लगता है कि दे बोथ स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज टू स्टार्ट विथ। मतलब उनकी लैंग्वेज ही डिफरेंट है, दैट्स व्हाई
एक दूसरे से कम्युनिकेशन, क्योंकि बदरू जिस तरीके से अप्रोच करती है, या उसका जो एक अप्रोच है अपनी लाइफ को लेके, या वो जिस तरह से अपना लाइफ देखना चाहती है, और जो हमजा का है, वो टोटली मिसमैच ही है। इमोशनल लेवल तो मुझे लगता है बाद में आता है, सबसे पहले यही समझ आता है दैट दे बोथ वांट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम लाइफ। अब जैसे वो स्विमिंग पूल चाहती है, जब वो जैसे एक बार जब बात कर रही होती है हमजा से, तो वो मेंशन करती है कि बिल्डर हमें स्विमिंग पूल भी देंगे, तो वो आगे से बहुत ही एक चीप लैंग्वेज में जवाब देते हैं कि मतलब तुम और तुम्हारी माँ, मतलब वो एक थोड़ा ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो कि मैं यहाँ यूज नहीं करना चाहती हूँ। मैं एक डिफरेंट वर्ड यूज करके बता देती हूँ कि वो ये बोलते हैं कि तुम दोनों फिर स्विमवेयर पहन के क्या नहाओगी वहां पे, मतलब वो इस तरह से एक टॉन्ट मारते हैं। तो वहीं से पता चलता है, वहां पे बदरू इमेजिन्स हरसेल्फ बीइंग एट द स्विमिंग पूल, एंड ये उस चीज को डिग्रेड करता है। तो यहीं पे आपको कंप्लीटली दिख जाता है, बहुत ही एक बेसिक चीज है कि दोनों का अप्रोच जो है लाइफ को लेके वो कितना डिफरेंट है। बदरू वांट्स टू मूव अहेड इन लाइफ, एंड ही वांट्स टू स्टे वेयर ही इज। उनको वहां से हिलना ही नहीं है। मतलब एक तरह से ऐसा है कि ही इज बिकम अ ट्री, लाइक आपने मेंशन किया कि जैसे उनकी जो जॉब होती है वहां पे उनके साथ अब्यूज हो रहा होता है, उनके जो बॉस है वो उनके साथ मतलब फेयर नहीं बिहेव करते हैं, तो वो वहां पे भी स्टैंड ले सकता था, बट ही डजंट वांट टू टेक अ स्टैंड, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कुछ अपनी लाइफ में चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। चाहे अच्छा है बुरा है, उनको है जो है वैसा ही चलता रहे। वो एक अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। अब वो कंफर्ट जोन में बुरा है या अच्छा है वो मतलब नहीं बनता है, मतलब सिर्फ ये बनता है कि ये एक मैंने अपनी लाइफ बना ली है, अब मुझे इससे बाहर ही नहीं निकलना है। मेरे को तो, और बदरू ऑन द अदर हैंड ऐसा लगता है कि शी वॉन्ट्स टू मूव अहेड इन लाइफ। वो अपनी लाइफ में चीजें चाहती हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या इमोशनल ग्रोथ हो या मेंटल ग्रोथ हो, वो उस पे काम करना चाहती हैं, शी वांट्स दैट। तो मुझे तो लगता है कि इट वाज अ कंप्लीट मिसमैच, कंप्लीट मिसमैच। इट वाज जस्ट प्रोबेबली दे वर डेटिंग एट द राइट टाइम, और राइट टाइम पे उनकी एक शादी हो गई, सिर्फ वो ही था, बट कंपैटिबिलिटी अगर हम देखें तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अगर कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी भी बदरू की तरफ से टू, क्योंकि बदरू इज ओनली ट्राइंग टू मेक द मैरिज वर्क, दैट्स अबाउट इट। अगर लव होता, अगर बदरू की तरफ से भी हमजा के लिए प्यार 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 होता, तो वो जैसे जब भी उनको वो मार के जाते हैं, जो उनका गुस्सा होता है, या जिस तरह से वैसे कर लूंगी, अब मैं वैसे कर लूंगी, तो वो सारी बातें ना करती। वो सैड से ज्यादा शी इज ऑलवेज स्ट्रेटेजाइजिंग हाउ टू मेक हर लाइफ बेटर। एक तो ये होता है ना कि आप एक मैरिज में हो, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और अब आपको कुछ और मिल रहा है, तो यू बिकम सैड। We don't see her becoming sad ever. She is always strategizing in her mind how to make her life better by making her husband, you know, fall into the place however she wants to. कि वो करें कि जो इनको लगता है इन दोनों के लिए बेटर होगा। ये है, तो मेरे ख्याल से तो इट वॉज अ कंप्लीट मिसमैच मैरिज टू बिगिन विद। देयर वाज नथिंग common between them, there was no common ground. Yeah. और मेरे ख्याल से एक ये भी बात है कि जब तक वो शराब पी रहा है तब तक वो शादी टिकी रहती है। तब तक वो इसलिए टिकी रहती है क्योंकि एक बीच में एक एलिमेंट है कि ये अगर नहीं होगा तो मैरिज आइडियल हो जाएगी। जैसे कोई लेडी ये कह सकती है कि उसका पार्टनर उसे बोल दे कि तुम्हारा वेट 4-5 किलो अगर कम होगा तो तुम आइडियल लगोगी। पर वही आइडियल का कॉन्सेप्ट हम उस शराब पीने को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। वो वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा डीप लेवल पे है। उसकी थिंकिंग अलग है। वो उसको हम मिजोजिनिस्ट भी नहीं कह सकते, वो बिल्कुल ही वायलेंट है। And he और has, वो हाँ, बिल्कुल कंजर्वेटिव है। उसके लिए वो एक स्लेव की तरह ही है। और वो उसका मास्टर स्लेव रिलेशन ही है। बच्चा आना भी उसके लिए शायद उसको लगे कि वो डिवाइड हो रहा है, जहाँ उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है।
तो शायद इसीलिए वो नहीं चाहता कि हमें वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं होता मूवी में कि वो उस चीज को क्यों डिले कर रहा है। बट जो ये भी हो सकता है। नाउ नाउ तजिंदर, दैट यू जस्ट मेंशन्ड, आई थिंक ये बहुत बड़ा एक पॉइंट हो सकता है कि बिकॉज हो सकता है हमजा को बदरू सिर्फ अपने लिए चाहिए, एक्सक्लूसिवली, यू नो, कि वो सिर्फ उसके आसपास घूमती रहे, उसके हिसाब से चले। अगर बेबी पिक्चर में आता है तो वही जो आपने अभी वर्ड यूज किया कि डिवाइड हो जाएगा, हो सकता है वो इस वजह से ही डिले कर रहा हो, क्योंकि उसको सिर्फ ये, एज यू मेंशन, शायद उसको सिर्फ एक वाइफ ही चाहिए थी, एक घर में कोई चाहिए था जो कि उसकी लोनलीनेस को खत्म करता, जो कि उसकी लाइफ को मैनेज करता और उसको थोड़ी ग्राउंडिंग देता। वो आलिया भट्ट के रूप में, बदरू के रूप में ऑलरेडी मिल गया हमजा को। और अगर आगे शादी हो जाती, सॉरी, अगर आगे उनका बेबी हो जाता है तो फैमिली आगे मूव होएगी ना, फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी दोनों की। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और साथ में आपको एज अ पर्सन भी ग्रो करना पड़ेगा। आपको एक हस्बैंड से फादर बनना पड़ेगा। एंड फॉर दैट प्रोबेबली हमजा इज नॉट रेडी, बिकॉज हमजा इज वेरी हैप्पी इन हिज वर्ल्ड, कि जहाँ पे वो जाता है ऑफिस, मतलब अपने काम पे जाता है, वहां पे अब्यूज होके आता है और घर में आके अब्यूज करता है। तो उनकी लाइफ बड़ी बैलेंस्ड है, तो वो इस चीज को प्रोबेबली चेंज नहीं करना चाहते, इस बैलेंस को। तो इसी पॉइंट पे हम ये भी कह सकते हैं कि शायद वो जो मूवी है बेसिकली उसमें एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट, वो जो एक ट्रोप है, वो चाहे वेस्टर्न है कि वो ब्यूटी है तो वो एक बीस्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है, उसमें कोई इमोशंस कोई हमें दिख नहीं रहा। वो जो है वो सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए यूज हो रहा है, सारा बिहेवियर उसका उसको मैनिपुलेट करता है। जो प्यार के इमोशन दिखाता भी वो बस मैनिपुलेशन ही है सारा कुछ। तो या। इस चीज को अगर हम देखें, मदर का करेक्टर जब आता है तो वो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है हम्म। और वो चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को मार डाले। एक बार उसके आइडिया आता है मन में बदरू के, तो उसकी माँ कहती है कि हाँ मार डाल। और किसी को एक बार कहती भी है, पुलिस के सामने शायद कहती है कि डिवोर्स तो पॉसिबल नहीं है, डिवोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरी शादी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। हम्म। पर मारने के लिए पुलिस के सामने तो नहीं कहेगी, पर वो उसको हमेशा करती रहती है। और एक को उसको वो पैराबल भी सुनाती है बिच्छू और मेंढक का कि हम्म। तूफान सी साइड पे छोड़ दो, और मेंढक कह रहा कि तुम तो मुझे मार दोगे, पर बिच्छू कहता कि मैं खुद भी मर जाऊंगा उससे। पर बीच में जाके उसको डस लेता ही है वो। हम्म। और वो कहता है कि मेरी तो यही प्रवृत्ति यही है, मेरा रोल ही यही है, मैं तो डसना ही है। इंस्टिंक्ट के लेवल पे अगर वही कह रहा कि मेरी प्रवृत्ति यही है, मैं रोक नहीं पाता अपने आप को, पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो हम्म। वो प्रॉब्लम है क्योंकि हमने जो सोसाइटी में नॉर्म्स बनाए हैं, मॉरल्स बनाए हैं, एथिक्स बनाए हैं, वो हमें बीस्ट से अलग करते हैं। हम सारे बीस्ट हैं। जो ह्यूमैनिटी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अगर यही है तो कि वो ओवर पावर कर सकता है अपनी वाइफ को। तो जब वो सिडेटेड है, तो कोई भी बीस्ट अगर सिडेटेड होगा, चाहे वो बहुत बड़ा हाथी हो, चाहे कोई, जब वो उस पोजीशन पे जाता है तो टेबल्स आर टर्न। अब वो उसकी पिटाई हो रही है, वो उसको मार रही है। अब वो उसमें वो डायलॉग भी यूज करती है मेनू निसा की, अब बैटिंग चालू। और उसी टाइम पे एक हमें सीन दिखता है कि स्टेशन का भी सीन दिखता है कि वहां पे कुछ लेडीज आपस में लड़ाई कर रही हैं, जहाँ शायद वो किसी एक मेल को मार रही हैं। और वहां पे इधर ये अपने घर पे मार रही है। वो एक तरीके की वो विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। वो मारना भी तब शुरू करती है, इसको सेडेट भी तब करती है जब ये वो पूरी तरीके से जब जब उसका अबॉर्शन हो जाता है। और वो ही इंटरवल बिल्कुल। का पार्ट है। और हम्म। जो रियलिज्म है वो स्टोरी का भी, मूवी का भी वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद रोमांटिसाइज कर दिया हमने उस चीज को कि हाउ दिस कैरेक्टर डील्स विद दिस सिचुएशन। तो एक ज्यादातर तो ट्रेजिडी तो हमें मिल ही जाएगी किसी भी सिचुएशन में, कि वो ट्रेजिक है उसके बाद भी वो या अपनी माँ के पास चली जाएगी, या वो अपने घर में रहेगा, जहाँ डिवोर्स दे देगी, जो कि उसके लिए काफी मुश्किल है। बट ये करना, उसको रोमांटिसाइज करना ही है। और एक तरीके से उसको रियलाइजेशन करवानी है बदरू के कैरेक्टर को कि तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट इससे डिमांड कर रही हो वो यहाँ से तुम्हें नहीं मिलेगी। वो बस फैंटेसी वर्ल्ड में जहाँ पे
वो उसको घर पे रख लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे ऐसे अनबिलीवेबल एक्सक्यूज देते हैं, पुलिस को भी नहीं पता चल पाता इतना से डेट किया हुआ इसको, कि वो समझ ही नहीं पाते, इसका बॉस भी समझ नहीं पाता कि इसको तो घूमते फिरते अगर उसको लेके जाते बिच्छू बन जाऊंगी, हम्म। मैं तो मेंढक हूँ, तो मुझे हम्म। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मुझे अंदर से मिलेगी। हम्म। तो वो कुछ हद तक ये भी लग सकता है कि वो फोर्स्ड सा एंडिंग दिखाया गया, रेजोल्यूशन फोर्स करने की कोशिश की। तो उसकी रियलाइजेशन इसीलिए मुझे फोर्स्ड लग रही है कि वो उसको पूरा कालीन में लपेट के पटड़ी पे बांध के अपने कजन जुल्फी के साथ, और एक वहां पे एक कैरेक्टर है वो बुचर का रोल प्ले कर रहा है, और वो बहुत सीक्रेटिव सा रहता है, पर लगता है कि उसका शुरू में फिल्म के दौरान कि उसका रोल कुछ और होना चाहिए। वो हमें एंड में एस्टेब्लिश होता है वो कैसे होता है, बट उसको कुर्सी पे बांध के रखना, उसको मारते जाना, जैसे उसने उसके हाथ को इंजर किया था सैंडल की हील से, वैसे ही ये कर रही है उसको। वो सारा कुछ करते 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 ये एक पॉइंट पे पहुंचती है कि मैं वो बिच्छू नहीं हूँ। तो ये रियलाइजेशन हो सकता है कि उसका एजुकेशन का स्टैंडर्ड या उसकी कॉन्शियसनेस इतनी है कि उसको वहां तक जाके पता चली है, पर पूरी तरीके से बिलीवेबल नहीं लगता। पर बिलीवेबल होना भी नहीं चाहिए, जब उसको फैंटेसाइज कर रहे हैं हम, रियलिज्म तो खत्म हो ऑटोमेटिक ही होगा। तो जहाँ पे अगर कोई रेजोल्यूशन देना है, तो वो एक पावर पैक्ड रेजोल्यूशन ही होगा, जहाँ पे इसको भी कल्पेबिलिटी से बचाना है इस करेक्टर को, और उसका भी कुछ ना कुछ देता है, ये उसको छोड़ देती है, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारी बच्ची को जैसे मार दिया। वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाई जा रहा है, बिल्कुल स्टॉक कैरेक्टर की तरह, कि वो ऐसे ही बोलेगा, उसको और तरीके से वो सोच ही नहीं सकता, और उसी बोलते बोलते वो ट्रैक्स पे पीछे जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। एक और ऐसा ही रेजोल्यूशन हो सकता है कि ऐसी कंडीशन में किसी का, हम इससे टेक आउट क्या करेंगे, हमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम इससे क्या लेके जाएं बाहर। क्योंकि जैसे एक लाइन ड्रॉ हम नहीं कर सकते कि इस लाइन तक मेरा वायलेंस ठीक है, उसके बाद ठीक नहीं, क्योंकि उसको खुद ही समझ नहीं है। जब वो पकड़ लेती है, उसकी माँ उससे कई बार पूछती है, कहती जब मुझे समझ में आएगा मैं तब बताऊंगी मैंने क्या करना है। माँ तो कब से कह रही थी कि उसको मार दे, उसको ये समझ आती है कि उसको क्या चाहिए था इससे, सेल्फ रिस्पेक्ट। और जो वो नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सोर्स नहीं है, वो मेरे अंदर से आएगी। मेरी जो पावर है, मेरी जो असर्टिवनेस है, मेरी आइडेंटिटी है, वो मैं डिफाइन करूंगी। वो मेरे बारे में क्या सोचता है वो मैं नहीं हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ वो मैं हूँ। तो बिल्कुल। उस पॉइंट तक, लगभग उस पॉइंट तक वो लेके आती है मूवी, क्योंकि वो मूवी है सेंसेशनलिज्म, जहाँ फैंटेसी लेके आनी है सेकंड पार्ट में। पहला पार्ट बहुत रियलिस्टिक है, तो इस पार्ट में हम ये टेक अवे लेके जा सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन की तरफ आ रही है। और उसकी रियलाइजेशन और ज्यादा बढ़ती है जब उसे पता चलता है कि एक डायलॉग यूज करती है कि अगर मैंने मार दिया इसको, सारी उम्र मुझे याद आता रहेगा। उसको क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता है नहीं करता उसको मैटर ही नहीं करता। उस टाइम पे पता चलता है कि उसको पहले उसके प्यार के लिए वो सारा कुछ कर रही थी, उसके मुंह में कंकर आ रहा तो हाथ रख के उसके कंकर को। नहीं, बट एक मिनट, आई वुड लाइक टू स्टॉप यू हियर। आपको तजिंदर क्या लगता है कि वो प्यार के लिए कर रही थी, या अपनी मैरिज को सेव करने के लिए, या वैलिडेशन के लिए कि आई एम अ गुड वाइफ? अब जो कंसेप्चुलाइजेशन है लव को लेके हमारी, मतलब जैसे किसी ने किसी को बोल दिया आई लव यू, तो एक गान की तरह है, और उसका वो क्या जवाब दे? आई लव यू टू के बिना कोई जवाब ही नहीं है। हम्म। बहुत बार ऐसा ही होता है कि लव यू का मतलब वो भी वो ऐसा ही यूज कर रहा है, वो अपना प्यार ऐसा ही यूज कर रहा है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि प्यार करती हूँ, मैं मारता हूँ इसलिए मैं प्यार करता हूँ। ये प्रूव करने का हमारा तरीका है एक दूसरे को। उसको शायद वैलिडेशन चाहिए थी अपने तरीके से, कि ये मुझे प्यार करता है तो ये मेरे लिए ये करे, मेरे लिए वो करे, मुझे एक बच्चा दे, मुझे एक अच्छा सा घर दे। तो प्यार कहीं था ही नहीं। प्यार का उनको आउटर वर्ल्ड में चाहिए था उसका मैनिफेस्टेशन, और वो नहीं हो पा रहा था, उससे फ्रस्ट्रेशन होती थी उसको, वो वहां से नहीं जाना था, पता नहीं क्यों। वो कंजर्वेटिव है, वो वहीं पे रहना चाहता है।
जहाँ कोकून में है वो हमें नहीं पता। हमें नहीं इतना बट पता है कि वो वायलेंट है। आप एक बात बताओ, जब आप हम अपने आसपास मैरिजेस देखते हैं तो एंड में क्या होता है? हो तो गिव एंड टेक ही रहा है ना चीजों का, इमोशंस का कह लो, या फिर मटेरियलिज्म, या फिर दैट यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, मतलब मतलब सैक्रिफाइसेस हो रहे होते हैं दोनों तरफ से, मतलब ये बेसिकली क्या हो रहा है मतलब मैरिजेस में यूजुअली यही तो हो रहा है। हाँ, सेक्रीफाइस करना एक अलग चीज है कि मतलब या मुझे, कॉम्प्रोमाइज, इफ नॉट हाँ, सैक्रिफाइस तो। सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज करना कि मैं, तुम मुझे ये दो, तो ये वो तो है नहीं बड़ा, बहुत बड़ा आइडियल कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पे है कि तुम मुझे, हस्बैंड का है, तुम मुझे टोटल सबमिशन दो, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है तुमने। क्योंकि तुम वो कह रही हो इसलिए शायद मैं उल्टा कह रहा हूँ। तुम्हारा मन है ये, उसका काम ही अपोज करना है, वो अपोज ही करी जा रहा है उसको, क्योंकि उसको घर दूसरा चाहिए, शायद इसीलिए नहीं वो चाहता कि मुझे वो उस घर में जाना है। तो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि हमारे मतलब सोसाइटी में जो मैरिजेस है वो इस तरह से काम करती हैं दैट हस्बैंड का ये होता है कि जो लाइफ मतलब आई विल गिव यू अ लाइफस्टाइल, मैं आपको एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करूंगा विद द कंडीशन कि आपको मेरे हिसाब से रहना है, या मेरे जैसे मैं जो एक घर का हाउस होल्ड का सेट करूंगा, या जो मैं मेजर डिसीजन लूंगा उस हिसाब से आपको रहना है। एंड देन इन इन रिटर्न यू विल गेट खाना, घर, कपड़ा, या वट एवर, या एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट दैट यूर अ वाइफ, मतलब इज दैट व्हाट मैरिज इज ऑल अबाउट? ये कंसेप्चुलाइजेशन आलिया भट्ट के कैरेक्टर की हो सकती है, एक साइकोपैथ की वो नहीं है। एक जिसने उसको स्लेव बनाया हुआ है, बॉन्डेड स्लेव बनाया है, उसकी वो मेंटेलिटी नहीं है। उसके लिए वही बहुत बड़ी चीज है कि वो उसको मॉर्निंग में जो रिचुअल करता है कि हम्म। मैं इतना कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम मान जाओ। वो मनाना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ। वो जो लाइफस्टाइल वाली रिक्वायरमेंट है उसकी है, पर बेसिक डिस्कनेक्ट दोनों का यही है कि इमोशनली वो कनेक्टेड है ही नहीं। और हम्म। जो वायलेंस है वो ही उनको कनेक्ट कर पा रहा है। और हम्म। जब वो वायलेंट होते हैं तभी एक दूसरे के साथ वो टोटली जुड़े एंगेज्ड हुए होते होते हैं, हैं। या दे आर नहीं एंगेज्ड विद तो, ईच अदर। हाँ, नहीं तो उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और है, दूसरे की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। हम्म। हम्म। और यस। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इमोशनल कनेक्ट हमें दिखता नहीं है। शराब हम्म। जो जब हटती है तब हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम वायलेंस है। हम्म। और वो शिफ्ट हो जाता है, वो शराब पीना छोड़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तब थोड़े दिन के लिए लाइफ अच्छी चलती है, पर वो हम्म। सिर्फ वो भी दिखावा ही था, वो ढूंढ रहा था कि परपेट्रेटर कुल। कौन था, किसने, या। पुलिस को किसने बताया। या। वो मतलब एक साइकोपैथ की तरह साइलेंटली ढूंढ रहा था कि मुझे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया किसने। या। और जब उल्टा होता है तो उसको वो वही नशा देके अब वो उसको मार सकती है, क्योंकि शराब में वो थोड़ा कॉन्शियस है, उससे ज्यादा देके फिर वायलेंस ही आता है टेक ओवर करने। शायद वो हम्म। यही समझ पाते हैं कि हम एक दूसरे की तरफ वायलेंट ही हो पा रहे हैं, प्यार तो है ही नहीं। इसीलिए वो हम्म। छोड़ती है शायद उसको एंड में, क्योंकि हम्म। वायलेंस कनेक्ट कर रहा था उनको। और हम्म। वायलेंस ही उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करता था। उसने ऑब्जर्व किया एंड में कि मेरी पर्सनैलिटी ही सारी चेंज हो रही है, जो मैं हूँ मैं वो नहीं रही, हाँ, जो जैसा वो है मैं वैसी बन गई हूँ। वैसी बन रहे हैं। दैट्स ट्रू। हम्म। तो एक्टिंग ये अब लगता है, मतलब सब यही लगते हैं कि वो वहीं पे रहते हैं, वो ही उनके नाम है जो नाम उनको दिए गए हैं, और बहुत अच्छी तरह आई थिंक एवरीवन played their part. शेफाली पाठक, कालिया भट्ट, and विजय कुमार, everyone played their part really well, right? लगभग सबकी परफॉर्मेंस ये नहीं है किसी की कहीं पे होना। Yeah. और हम्म। एक रियलाइजेशन करवानी थी उसको, वो उनको यही बेस्ट लगा और यही ऐसे ही निकल के आना था वो। हम्म। पर हाँ, वायलेंस एंड में उसको रियलाइजेशन होता है कि वो उसकी एक तरीके से रीइंफोर्समेंट ही होती है कि उसने नहीं मारा तो अच्छा किया।
क्योंकि उसकी हम्म। माँ उसको वही डायलॉग बोलती है कि अगर मार मार दिया होता तो सारी उम्र याद आता रहता। हम्म। याद क्या आता रहता, वो बात याद आती रहती कि उसका प्यार उसके लिए प्योर था। हम्म। कुछ मोमेंट के लिए चाहे रहा हो, हम्म। उसके साथ एक्सपेक्टेशंस हैं। यस। पर यस। हस्बैंड की कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं उसके लिए, शायद मीन्स टुवर्ड्स एंड था उसके लिए। एंड ही ये था कि मेरी उससे शादी। शादी हो जाए। शादी हो गई, हाँ। और जैसे शादी में कंसेंट कहते हैं प्रिज्यूम्ड, इसलिए प्यार भी प्रिज्यूम्ड है। तो वो हम्म। प्यार ऐसे ही वो दिखा सकता है कि उसको और कोई तरीका ही नहीं आता। हम्म। यस। और इसको भी शुरू में और एंड में वो प्रॉब्लमेटिक है कि शुरू में जैसा उसको चाहिए, प्यार का मतलब ये है अगर वो मुझसे प्यार करता है तो मुझे इस तरीके से ट्रीट करे। और बाद में हम्म। अपने आप को वो वैसे ही ट्रीट कर रही है कि एक स्कूटी लेके घूम रही है हम्म। और मूवी थिएटर में बैठी है। यप। वो भी यप। उतनी आर्टिफिशियल लाइफ है जितनी उसकी अनरियलिस्टिक लाइफ होगी हमजा की, हम्म। जो कि अपने आइडियाज में खोया हुआ है कि जो जैसे जैसे मैं इसको चलाऊंगा जी वैसे वैसे चलेगी। वो पूरी हम्म। माइक्रो मैनेज करना चाहता है उसकी लाइफ को। और ये अलग ही एस्पेक्ट में, अलग ही या डायमेंशन में जीना चाहती है। या she wants to break free from that, and she does that for herself. हाँ, पर वो जहाँ पहुंचती है वो भी कोई आइडियल प्लेस में नहीं पहुंच गई। Yeah, of वहां पे course. अकेलापन There is हमें no साफ ideal दिखता है place कि as such, right? थिएटर में भी बिठा सकता था डायरेक्टर उसको। Hmm. और ग्राउंडिंग करने के और भी तरीके होते हैं। पर उसके आसपास की बहुत सारी सीट्स खाली रखने का मतलब कि वो आइसोलेशन अभी तक भी रहेगी। वो पहले Hmm. भी थी, मैरिज में भी वॉज आइसोलेटेड अलोन, तो अभी भी वो वही रहेगी। But then I believe तो that शायद being उसके isolated लिए, alone is better than being married and isolated, right? Any day. शायद उसके लिए Because शायद then उसको, you are, because then you don't have that potential of actually meeting someone. Because if you are married and you're being isolated, but you're still married, but if you are single and you're isolated, the potential of meeting someone or the potential of you finding the right person for you is higher than being married and being isolated. मतलब ये तो मैं सिर्फ उसके लिए फ्यूचर की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट में भी इट इज बेटर टू बी आइसोलेटेड अलोन देन टू बी आइसोलेटेड विद पीपल अराउंड, a person around you. मेरे ख्याल से हम इसी पॉइंट पे डिस्कशन खत्म करेंगे, क्योंकि उसके लिए 2.0, डार्लिंग्स 2.0 अगर बनेगी तो वो हाईली इंस्पायर होगी ईट प्रे एंड लव से। Yes. Yeah, क्योंकि we can do that. Let's do Eat, Pray, and Love. Yes, we can do that. क्योंकि ये मूवी का 2.0 बिल्कुल वैसा ही मुझे लग रहा है, वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि इससे अगर उसकी डिसइल्यूजनमेंट नहीं होती तो अपने साथ नहीं वो कनेक्ट कर पाएगी कभी भी। अभी भी वो Hmm. उसी चीज में, मटेरियल्स में ही है। और स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट उसका अपने साथ कैसे हो, मूवीज में नहीं रहेगी कि वो अकेली बैठ के एक टिकट लेके मूवी देख ली, Of बाइक course. चला लिया, क्योंकि वो एजुकेटेड इतनी तो लग नहीं रही उसमें। Hmm. Yep. तो ठीक है. अपने कनेक्शन के लिए शी नीड समथिंग। Hmm. और वो जूलिया रॉबर्ट्स पे हम जा सकते हैं नेक्स्ट, कि ठीक है. वो उसकी जर्नी क्या है। क्योंकि ठीक है. ये उसका प्रीकर्सर नहीं है, पर वो इसका लॉजिकल हमें प्रोग्रेशन And होना चाहिए ऐसे progression. कैरेक्टर का। Yeah. पर हमें नहीं पता कि ऐसे उस लाइफस्टाइल में जो मल्टीप्लेक्स वाला, चमचमाती दुनिया वाला, नियॉन लाइट्स वाला, ये सारा क्या हमें वो वहां तक ले जाता है या नहीं, वो एक क्वेश्चन रहेगा। वो Hmm. उसकी जर्नी से हम देख सकते हैं कि उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसने उन जिन्होंने उसको फोर्स किया उस पाथ को लेने के लिए। Yeah. और वो एक अलग कल्चर से आई थी, उसको यहाँ पे आके कुछ मिला था। Yes. No, I think it's a, you rightly said it, it will be a rightful progression, I mean, of this movie to Eat, Pray and Love, क्योंकि वो मतलब यहाँ तक उसकी जर्नी तो आलिया भट्ट की ये दिखाई गई है कि वो एंड में जाके मूवी थिएटर में बैठ जाती है, बट ईट प्रे लव में आफ्टर शी लीव्स हर हस्बैंड देन शी explores herself and different facets about her personality, so obviously that would be
absolutely perfect progression of Darling. So I think let's do Eat, Pray, Love next. Yeah. Yeah, sure. Yeah. All right. Chalo. Thank you so much, Tajinder. Nice talking to you as always.